एक बार की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े ही हंसी खुशी से रहते थे, जिसका नाम था जोगी एंड भोगी। दोनों की शादी हो गई और बड़ा भाई जोगी का बहुत धन धान से महल बना हुआ था और छोटा भाई का झोपड़ी बना हुआ था। बड़ा भाई जोगी महल में रहता था और छोटा भाई झोपड़ी में रहता था और अपना दिन गुजारा कर लेता था बड़े ही हंसी खुशी से। योगी की पत्नी बोली, सुनो जी, अभी पितृ पक्ष का समय चल रहा है और हम लोग अगर श्राद्ध नहीं करेंगे नियम पालन से तो लोग क्या कहेंगे। फिर जोगी बोला, तुम कैसे कर पाओगी। तो बोली, मेरी चिंता ना करो, मैं देवरानी को बुला लूँगी और वो सारा मुझे हेल्प करेगी काम हाथ बटाने में। फिर वह अपने देवरानी के घर गई और बोली, सुनो बहना, मेरे हाथ बटाओ काम करने में, कल श्राद्ध है। फिर वह अपने पति से बोली, जो देव जेठानी आई थी मुझे बुलाने और मुझे जाना है वहाँ काम करने। फिर भोगी बोला, कोई बात नहीं, जाओ और हाथ बटाओ उनके कामों में। फिर वह चली गई उनके घर में और 56 भोग उनको बनाकर बड़े ही हंसी खुशी से तैयार करके दी। फिर वह घर आ गई और अपने पति से बोली, जब मैं घर आने लगी तो देवरानी जो थी उनकी, उसने मुझे पूछा तक नहीं, जो खाने के लिए सभी को खाना खिला रही थी पर मुझे नहीं पूछा। फिर उसका पति बोला, कोई बात नहीं, अभी हमारा खराब समय चल रहा है, अगले साल हम फिर कर लेंगे। फिर अपनी पत्नी से कहा, हम इस बार सिर्फ प्रार्थना कर लेंगे। फिर वह अपने पितरों का प्रार्थना करने लगा अगियारी लगा करके। जब उनके पितृदेव धरती पर उतरे तो देखे उनके मायके वाले सभी लोग खाना खा रहे थे और सबको खिला रहे थे और उन्हें देखा तक नहीं किसी ने। फिर पितृदेव भोगी के घर गया तो उसने क्या देखा, जो अपने पितृदेव के लिए अग्यारी लगा करके वह प्रार्थना कर रहे थे और भोगी के घर अग्यारी चाट कर वह चला गया और जोगी के घर गुस्से से छोटे बेटे के घर आया। जब वह अग्यारी चाट कर नदी के तट पर गया तो सभी पितृदेव अपने अपने घरों की बड़ाई लेने लगे और बोले, आज मेरे पुत्रों ने मुझे संतुष्ट कर दिया। फिर योगी के पिता और माता बोले, अगर मेरे भोगी को धन धान रहता तो वह भी मेरा बहुत अच्छे से करता। जोगी को तो था लेकिन मुझे पूछा तक नहीं, लेकिन भोगी मेरा पुत्र निर्धन था इसीलिए वह कुछ ना कर पाया। फिर सारे पितृदेव नाचने लगे और बोले, भोगी के घर भर जाओ, भोगी के घर भर जाओ। फिर जब शाम हो गई तो उसके भोगी की पत्नी बैठी थी निराश होकर। फिर उनके बच्चे बोले, माँ माँ मुझे खाना दो। फिर उसकी पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में बर्तन पड़े हुए हैं, जाओ उसमें कुछ होगा तो खा लो। जब उसका पुत्र आंगन गया तो वहां देखा सोने चांदी और सिक्के से बर्तन भरे पड़े थे और अनाज से। फिर उसका पुत्र भागा भागा आया, बोला, माँ माँ आंगन में सोने चांदी और सिक्के पड़े हुए हैं। जब वह गई तो वहां देखी सच में वहां पे सोने चांदी और सिक्के पड़े हुए थे। फिर उसने मन में कहा, जो पितृदेव का सारा आशीर्वाद हम पे आया है। फिर दूसरे वर्ष उसने पितृपक्ष का खूब धूमधाम से पूजा किया और अपनी देवरान जेठानी को भी बुलाकर खाना खिलाई और सभी ब्राह्मण देवताओं को खाना खिलाई और उनके पितृदेव बहुत ही खुश हुए और संतुष्ट हुए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि पितृपक्ष के समय किसी को निराश नहीं करना चाहिए और अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के टाइम हमेशा सभी का आदर करना चाहिए और उसे भरपेट खाना, अन्न, धन, कपड़े, हर चीज विधवा गरीब सभी को दान करना चाहिए और किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। और धन पर तो बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड इंसान को चूर कर देता है। यहाँ तक आपने सुना ही होगा, जो रावण से बड़ा विद्वान और धनवान कोई भी नहीं था, उनका भी घमंड चूर हो गया।
तो इसलिए दोस्तों कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और अगर आपने पितृपक्ष में पूजा नहीं किया है तो हर अमावस्या को आप गुड़ और चना दे करके पूजा करें, इससे पितृदेव खुश होते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।